ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ 5 ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲਾਅ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ठीक है, असी की लिखना स्टार्टिंग च कि अकॉर्डिंग टू ए एज सच इंट्रोडक्शन सिर्फ समझण लई है, पेपर च सिर्फ डेफिनेशन हो सकती है कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव नूं डिफाइन करो, उहदे च सानूं इंट्रोडक्शन की नहीं ज़रूरत, पर फिर भी असी इनू की है पहले डीप च समझांगे कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स जिहड़ी है वो जनरेट किद्दां हो रही है, फिर असी उहदी डेफिनेशन की गल करनी है। तो स्टार्टिंग च असी कहना है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो असी पहला पढ़िया होया इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन के अंदर, ਉਹਦੇ ਅਕॉर्डिंगली की है, अगर टाइम वेरिंग मैगनैटिक फील्ड है, मतलब मैगनैटिक फील्ड जिहड़ा टाइम दे नाल चेंज हो रहा है, वो एक्ट कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ टाइम वेरिंग इलैक्ट्रिक फील्ड। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾਅ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਰਾਡੇਸ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾਅ ਹੈ ਕੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਫੈਰਾਡੇਸ ਲਾਅ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫੈਰਾਡੇਸ ਨੇ ਇਹੀ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ EMF ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, d/b/dt। ਬੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਡਿਊ ਟੂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੈਰਾਡੇਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ। ਚੇਂਜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ dt ਲੱਗਿਆ ਹੈ, d/dt ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ, टाइम के नाल चेंज हो रहा है, की चेंज हो रहा है, टाइम वेरिंग मैगनैटिक फील्ड कह दिए या फिर मैगनैटिक फ्लक्स कह दिए। ठीक है, ये हो गया टाइम वेरिंग मैगनैटिक फ्लक्स या मैगनैटिक फील्ड, इट विल जनरेट इंड्यूस्ड EMF। हुण अगर असी वो वर्डिंग के उपर जाना है तो इंड्यूस्ड EMF की जगह पर अगर मैं इलैक्ट्रिक फील्ड की गल करदा किस तरह, क्योंकि देखो असी जो फस्ट यूनिट के कुछ चैप्टर्स च किया होया पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जी EMF है इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स वो भी एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का असी एक एक्सप्रैशन अगर असी याद रखिए तो एक्सप्रैशन इस तरह सी, E वैक्टर डॉट DL वैक्टर। तो अल्टीमेटली असी काहदी गल कर रहे हैं, इलैक्ट्रिक फील्ड की ही गल कर रहे हैं। तो अगर मैं EMF की जगह पर E वैक्टर डॉट DL वैक्टर लिखदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू -d/b/dt। इस तरह भी तो असी इस इक्वेशन नूं लिख सकते हैं, फैराडेज लॉ की इक्वेशन नूं। अगर असी इनू इस तरह लिख सकते हैं तो यदा मतलब इत्थे की कॉन्सैप्ट हो गया कि टाइम वेरिंग मैगनैटिक फील्ड जो है वो की प्रोड्यूस कर रहा है, इलैक्ट्रिक फील्ड, जो भी लेटर ऑन असी कहांगे वो भी टाइम के नाल चेंज हो रहा है। उहदे लई असी एक होर इक्वेशन देख लांगे। फिलहाल मैगनैटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो फैराडे ने क्या, इंड्यूस्ड EMF तो ही असी ये वाली इक्वेशन जनरेट कर ली, मतलब E वैक्टर डॉट DL वैक्टर लिख दिता। तो ये कंसैप्ट क्लीयर हो जाएगा कि मैगनैटिक फील्ड जिहड़ा टाइम नाल चेंज है इट विल प्रोड्यूस दी इलैक्ट्रिक फील्ड या सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। यही चीज़ असी इत्थे लिखी है कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन टाइम वेरिंग मैगनैटिक फील्ड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ टाइम वेरिंग इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कित्थों पता चलिया, फैराडेज लॉ तो। उहदी इक्वेशन चाहे असी इत्थे वो इक्वेशन भी लिख दईए कि वो इक्वेशन साडे कोल ये वाली इक्वेशन है, -d/b/dt। ठीक है, इस इक्वेशन नूं देख के असी ये वाली जो वर्डिंग है वो लिखी। हुण उस तो बाद फिर की होया, लेटर ऑन
ਮੈਕਸਵੈਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇयर इज़ टाइम वेयरिंग इलैक्ट्रिक फील्ड में ऑल्सो गिव राइज टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड। उन्हें उल्टा करके देखा, मैक्सवैल ने फैराडेज तो उल्टा कॉन्सैप्ट रखा। फैराडेज के अकॉर्डिंगली सिर्फ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बट मैक्सवैल ने कॉन्सैप्ट दिता कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की बजाय इलैक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਅਰਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ। ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਟਾਈਮ ਵੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਏਗਾ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਵੇਅਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੋਇਆ, फॉर प्रूफ ही इंट्रोड्यूस दी कॉन्सैप्ट, इनू प्रूफ करन दे लई उन्हें डिसप्लेसमेंट करंट का कॉन्सैप्ट कंसिडर किया। ये साडे सिलेबस च भी है, डिसप्लेसमेंट करंट की है, उत्थे असी डिटेल च ये वाला जो है यही जो उपर बोलिया इनू प्रूफ करना है। डिसप्लेसमेंट करंट का कॉन्सैप्ट उन्हें इंट्रोड्यूस किया और यदी इंट्रोडक्शन दे नाल डिसप्लेसमेंट करंट की इंट्रोडक्शन दे नाल एक नवा लॉ सामने आया, उसका नाम सी एम्पीयर सर्किटल लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म। असी पढ़िया होया एम्पीयर सर्किटल लॉ। एम्पीयर सर्किटल लॉ भी अगर असी लिख लीए तो एम्पीयर सर्किटल लॉ सानू पता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, कोई भी पाथ असी लैके चलते इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये है एम्पीयर सर्किटल लॉ। इनू मैक्सवैल ने थोड़ा मॉडिफाई किया, ये कुछ एक होर फैक्टर प्लस करके इत्थे आएगा, वो असी जो है प्रूफ करांगे। और वो जो फैक्टर आने तो बाद इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की इक्वेशन होएगी, ਇਹ वाली इक्वेशन एम्पीयर सर्किटल लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म, जिन्हों असी बोलते हैं एम्पीयर मैक्सवैल सर्किटल लॉ। ये वाला फैक्टर उन्हें एक्सट्रा विच ऐड किया, असी इहदा प्रूफ भी करना है कि किस तरह आया, ठीक है। और इस पूरी इक्वेशन को असी मॉडिफाइड एम्पीयर्स लॉ कह दीए या फिर एम्पीयर मैक्सवैल सर्किटल लॉ। ये उन्हें जो है इंट्रोड्यूस करवाया कादे वास्ते, प्रूफ करन दे लई, जो उन्हें उपर ये वाला कॉन्सैप्ट दिता कि अगर इलैक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग है तो वह भी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। और ये सारे कॉन्सैप्ट च असी इंट्रोड्यूस किनू करना है, डिसप्लेसमेंट करंट नू, ठीक है। ये हो गया। हुण उस तो बाद मैक्सवैल ने जो है एक इक्वेशन नहीं दी, ये मैक्सवैल ने बेसिकली 4 इक्वेशनस की गल की। जो मैक्सवैल दियाँ वो 4 इक्वेशन सीगियां, वो की है, मैक्सवैल गेव अ सैट ऑफ इक्वेशन, 4 इक्वेशनस है, उन्होंने मैक्सवैल इक्वेशनस कहते हैं। वो इक्वेशनस की करदियां है, रिलेट करदियां इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड्स नू आपस च रिलेट करदियां, प्लस होर कादे नाल रिलेट कर रही हैं, उन्हां दियां सोर्सिस दे नाल। जिस तरह इलैक्ट्रिक फील्ड का सोर्स की है चार्ज, डेंसिटी मतलब ज़्यादा अमाउंट से अगर गल की, तो मैगनैटिक फील्ड की सोर्स की है करंट है, करंट डेंसिटी। तो जो मैक्सवैल दियां इक्वेशन है, सैट ऑफ 4 इक्वेशनस है जो रिलेट कर रही हैं इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड नू एक दूसरे दे नाल, प्लस इन्हां दे सोर्सिस दे नाल रिलेट कर रही है। सोर्सिस की है, करंट है, मैगनैटिक फील्ड का, चार्ज है, इलैक्ट्रिक फील्ड का। ये हो गई मैक्सवैल इक्वेशनस की गल। असी वो मैक्सवैल दी इक्वेशन सारियां नहीं प्रूफ करनियां, सिर्फ फस्ट इक्वेशन ही असी प्रूफ करनी, वो भी एज सच नहीं है सिलेबस च लिखा कि एम्पीयर मैक्सवैल सर्किटल लॉ। सिलेबस च सिर्फ लिखा है डिसप्लेसमेंट करंट। तो वो डिसप्लेसमेंट करंट जिहड़ा है उन्होंने अगर असी प्रूफ करना है या इंट्रोड्यूस करना है तो उहदे लई सानू ये वाली इक्वेशन नू प्रूफ करना होएगा। तो इनडायरैक्टली डिसप्लेसमेंट करंट का मतलब असी एम्पीयर मैक्सवैल सर्किटल लॉ बारे गल करनी है, ठीक है। तो मैक्सवैल दियां 4 इक्वेशनस की सिर्फ असी की करनी है, इक्वेशनस जिहड़ियां लर्न आउट करनियां है। पहली इक्वेशन एम्पीयर मैक्सवैल सर्किटल लॉ है, उही सर्किटल लॉ पहला तो लिखा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्लोज्ड कर्व है इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस ए वाला फैक्टर है म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ये असी प्रूफ करके देख लाँगे किस तरह इनू लर्न करना है, ठीक है। सैकेंड इक्वेशन वही जो असी पढ़ी हुई है, गॉस लॉ फॉर इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हैगी आ सैकेंड इक्वेशन मैक्सवैल दी। इन्हां नूं उल्टियां पुल्टियां नहीं करना, सेम सिस्टमैटिक वे च लिखना। सैकेंड ए वाली इक्वेशन हो गई गॉस लॉ इलैक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है, पढ़िया होया असी। थर्ड इक्वेशन है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, दैट इज़ ये भी असी देखी हुई है, 0 के बराबर है। फोर्थ वन इज़
ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ 4 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਊਟਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਵੈਨ ਈਦਰ ਆਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਰ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਮਤਲਬ ਵੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕੌਨਸੈਪਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਇਹ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਗਰ ਇਹ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ 2 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਟਾਈਮ ਵੇਰਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਅ ਸਪੀਡ ਆਫ 3 × 10⁸ meter per second, or it consists of 2 components, one is time varying electric field and other is time varying magnetic field.